स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी भी आप सब की चल रही होगी। तो चलिए आज फ़िराक गोरखपुरी के ताल्लुक़ से देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ़िराक का नाम रघुपति सहाय था। क्या था? फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय। और फ़िराक जो है ये तखल्लुस है। तो फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय, और सहाय या सुहाय, ठीक है। और तखल्लुस क्या उनका टाइटल? तखल्लुस किसको कहते हैं? जो शायर मकतम में अपना सरनेम वगैरह जो लगाता है, जो टाइटल लगाता है, उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो फ़िराक इनका जो है तखल्लुस है, लेकिन असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। लेकिन ये किस नाम से मशहूर हैं? तो फ़िराक गोरखपुरी के नाम से ही मशहूर हैं। चलिए अब देखिए, फ़िराक गोरखपुरी 28 अगस्त 1896 में बनवारियार तहसील हांस गांव ज़िला गोरखपुर में पैदा हुए थे। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है? तो 1896 में, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1896 में पैदाइश हुई है। और कहाँ हुई है? तो गोरखपुर में, ठीक है। इतना ही इसमें याद रखने की चीज़ है कि फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो 1896 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो गोरखपुर में। अब गोरखपुर के किस गांव में हुई? तो बनवारियार तहसील हांस गांव, ठीक है। तो इसी में उनकी पैदाइश हुई है, इसी गांव में। तो 28 अगस्त 1896 ईस्वी में फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश हुई है, ठीक है। बात समझ में आ गया कि उनका असल नाम रघुपति सहाय था और फ़िराक उनका तखल्लुस। पैदाइश कब हुई है? तो 1896 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे? तो गोरखपुर के रहने वाले थे। वैसे उनके नाम से ही जाहिर है कि कहाँ के रहने वाले थे? गोरखपुरी, यानी गोरखपुर से इनका ताल्लुक़ था। गोरखपुर से रहने वाले थे, गोरखपुर के। तो चलिए अगला देखें, आगे देखें। आगे है फ़िराक का इंतकाल कब हुआ? फ़िराक गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ है? तो 1982 ईस्वी। कब हुआ है? 1982 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। और कहाँ इनकी वफ़ात हुई है? तो दिल्ली में। क्या सवाल है कि फ़िराक गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ? तो 1982 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। किस वजह से हुआ? तो हरकते कल्ब की वजह से, ठीक है। हरकते कल्ब रुकने की वजह से इनका इंतकाल हुआ। तो 1982 में इनका इंतकाल होता है। और कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। और किस बीमारी की वजह से, किस वजह से इनका इंतकाल हुआ? तो हरकते कल्ब के रुकने की वजह से, दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी कि इनका इंतकाल 1982 में दिल्ली में हुआ है। चलिए, अगर आप नए हैं तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए, अब फ़िराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है भाई? तो गोरख प्रसाद। क्या नाम है भाई? फ़िराक गोरखपुरी के वालिद का नाम गोरख प्रसाद था। क्या नाम था? गोरख प्रसाद। और इबरत उनका तखल्लुस था। जिस तरह रघुपति सहाय में फ़िराक क्या है? तखल्लुस है फ़िराक, उसी तरह गोरख प्रसाद में इबरत तखल्लुस है। तो फ़िराक गोरखपुरी का तखल्लुस क्या है? फ़िराक है। और इनके वालिद गोरख प्रसाद का तखल्लुस क्या है? तो इबरत है, ठीक है। क्या है? इबरत। और ये पेशा से क्या थे? कौन सा काम करते थे? तो ये वकील थे, पेशा से वकालत इनका पेशा था, ठीक है। तो फ़िराक गोरखपुरी के वालिद का नाम गोरख प्रसाद, तखल्लुस क्या हो गया? इबरत। और पेशा से क्या थे? ये वकील थे, ठीक है।
तो इसमें 3 सवाल हो जाते हैं। अब देखिए, फिराक के वालदा का नाम दुलारी देवी था। क्या है? अगर सवाल आता है कि फिराक के वालदा का नाम क्या था, तो दुलारी देवी। क्या नाम था भाई, बताएं आप लोग कमेंट करके। हाँ, फिराक के वालदा का नाम दुलारी देवी था। क्या नाम था? दुलारी देवी। चलिए अब देखें, फिराक के शायरी के पहले उस्ताद, यानी फिराक जब शायरी करने लगे, शेर व शायरी से इनका ताल्लुक हो गया, तो पहले उस्ताद कौन है? पहले उस्ताद हैं प्रोफेसर नासरी। कौन है इनके पहले उस्ताद? फिराक गोरखपुरी के पहले उस्ताद, शेर व शायरी के पहले उस्ताद कौन है? तो प्रोफेसर नासरी हैं। उसके बाद वसीम खैराबादी हैं, उसके बाद रियाज खैराबादी। तो इस तरह से ये तीनों उस्ताद इनके अहम माने जाते हैं। पहले उस्ताद का नाम क्या है? प्रोफेसर नासरी, दूसरे का नाम वसीम खैराबादी, तीसरे का नाम रियाज खैराबादी। ठीक है, ये तीनों इनके शायरी के उस्ताद हैं। बात समझ में आ रही है कि फिराक गोरखपुरी के पहले उस्ताद, शायरी के पहले उस्ताद। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। शायरी के पहले उस्ताद प्रोफेसर नासरी हैं, वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी हैं। चलिए अब देखें, फिराक गोरखपुरी ने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। अगर सवाल आता है कि फिराक गोरखपुरी ने बीए कहाँ से पास किया था, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किया था। क्या नाम है? जिस यूनिवर्सिटी से बीए पास किया उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब देखें, फिराक का पीसीएस में इंतखाब 1919 में हुआ था। कब हुआ था? पीसीएस और आईसीएस दोनों में हुआ था, यानी इंडियन सिविल सर्विस में इनका इंतखाब हो गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? गांधी जी का जो ये तहरीक थी आदम ताउन, उसके मुखालिफत में क्या हुआ? उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा दिया तो जिसकी वजह से उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। तो देखें, फिराक का पीसीएस में इंतखाब कब हुआ था? तो 1919 में। सिर्फ यही ध्यान में रखना आपको कि फिराक का पीसीएस में इंतखाब इनका ये मुंतखब कब हुए थे? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1919 ईस्वी में फिराक का पीसीएस में इंतखाब हुआ था, ये चयन हुए थे। ठीक है, इनका चयन पीसीएस में हुआ था। अब देखें, फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 में हुए थे। एक सवाल ये भी होता है कि फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर कब मुकर्रर हुए थे? क्या सवाल आता है कि नेशनल प्रोफेसर कब मुकर्रर हुए थे? ठीक है, फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर कब मुकर्रर हुए थे? तो सन 1959 में। ठीक है, फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 ईस्वी में मुकर्रर हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, फिराक तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे। अब बताएं ना, आपके जो गांधी जी की तहरीक थी, फिराक तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे, जिसकी पादाश यानी जिसके वजह से, जिसके चलते 1920 में 2.5 साल कैद की सज़ा हुई थी। यानी 2.5 साल वो जेल में रहे थे। फिराक तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में 2.5 साल कैद की सज़ा हुई थी। अगर सवाल आता है कि फिराक तहरीक आज़ादी में, फिराक को तहरीक आज़ादी में शरीक होने की वजह से किस सन में 2.5 साल कैद की सज़ा हुई थी, तो आपको लिखना है 1920 ईस्वी। क्या लिखना है? 1920 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगर आप
लाइक करते हैं तो बेहतर रहेगा, शेयर भी कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और आप सबको अगर नोट्स के लिए तो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट का भी नोट्स है और बीपीएससी का भी नोट्स है, आप दोनों वहां से हासिल कर सकते हैं। चलिए देखें, जेल में फिराक की मुलाकात। अब इस अगर आती है, इस तरह का सवाल आता है कि जेल में फिराक की मुलाकात किसके साथ होती है, तो अगर ऑप्शन दिया होता है और ऑप्शन में आरिफ हंसवी, हकीम आशुफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अगर ऑप्शन में नाम देखते हैं, किसी एक का अगर नाम हो तो इनमें से किसी एक का नाम आप चुन सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जेल में फिराक की मुलाकात किससे किससे हुई थी? जेल में फिराक की मुलाकात किससे किससे हुई थी? तो आरिफ हंसवी से हुई थी। ठीक है, आरिफ हंसवी से हुई थी। उसके बाद हकीम आशुफ्ता से हुई थी इनकी मुलाकात। उसके बाद मौलाना अहमद अली से हुई थी। उसके बाद मुजाहिदे आज़ादी हसरत मोहानी से हुई थी और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हुई थी। मतलब इन लोगों से जेल में फिराक गोरखपुरी की मुलाकात हुई थी। ठीक है, किससे किससे? तो आरिफ हंसवी, हकीम आशुफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम से हुई थी। ठीक है, अब देखिए अब देखिए फिराक क्या है? फिराक ने यहाँ पे उन्होंने जायद हो गया। देखिए फिराक ने 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की। फिराक ने क्या है? फिराक ने 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की, यानी 1916 में उनकी शायरी का आगाज़ हुआ। अब सवाल आता है कि फिराक गोरखपुरी के शायरी का आगाज़ कब से हुआ, उनकी शायरी के आगाज़ किस सन में हुआ? तो क्या लिखना है? 1916 ईस्वी में। क्या है भाई? 1916 ईस्वी में इनकी शायरी का आगाज़ हुआ। और शायरी का जब अगर इस तरह भी सवाल आ सकता है कि जब इन्होंने शायरी शुरू की तो ये कितने साल के थे? तो ये 19 बरस के थे। ठीक है, तो 19 बरस के उम्र में फिराक गोरखपुरी ने शायरी शुरू की थी और वो कौन सा सन था? तो 1916। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिराक उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाकफियत रखते थे। यानी फिराक सिर्फ उर्दू ही में महारत नहीं रखते थे, उर्दू ही की इन्हें जानकारी और मालूमात नहीं थी, बल्कि क्या अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी ये ताल्लुक़ रखते थे। गहरी इनकी वाकफियत थी, मालूमात इन्हें इन अदब से भी था। ठीक है, तो उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी फिराक गोरखपुरी को काफ़ी लगाव था। अब देखिए, ये एग्ज़ाम वगैरह में आता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि फिराक को गुले नगमा पर, गुले नगमा एक किताब का नाम है, जो ये किताब बहुत ज़्यादा इनकी मशहूर हुई है और इसी किताब के बदौलत इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे इनामात से इन्हें नवाजा गया है, बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं। तो देखें, फिराक को गुले नगमा पर यानी गुले नगमा किताब लिखने पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 में मिला। अब सवाल आता है कि फिराक को गुले नगमा किताब लिखने पर साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो आपका जवाब क्या होगा? 1962। ठीक है, क्या है? 1962। उसके बाद है फिराक को पद्म भूषण और स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड। क्या भाई, इतना बड़ा नाम है। फिराक को पद्म भूषण और स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड कब मिला? तो 1968 में मिला। ये दोनों अवार्ड कब मिला है इनको? तो 1968 में। पद्म भूषण और स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड कब मिला? तो 1968 में। ठीक है,
1968 में। उसके बाद फिराक को गुल नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। फिराक को गुल नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, कब मिला? तो 1969 में। कब मिला? तो 1969 में, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? 1969 में। अब देखिए, फिराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड गुल नगमा पर 1961 में मिला था। यानी फिराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 1961 में मिला था। उसके बाद फिराक को साहित्य अकादमी फेलोशिप 1970 में मिली थी, ठीक है, 1970 में मिली थी। तो एक चीज़ ध्यान में रख ले कि गुल नगमा पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 में मिला था। उसके बाद पद्म भूषण और स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड 1968 में मिला था। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 1969 में। उसके बाद फिराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड 1961 में, और उसके बाद फिराक को साहित्य अकादमी फेलोशिप ये 1970 में मिला था, ठीक है। तो 1961, 1962, 1968, 1969 और 1970 ये आपको ध्यान में रखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखें कि तोहफ़े खुशतर फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ है। ये कब लिखी गई है किताब? 1922 में, ठीक है। तो अगर सवाल आता है कि फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ कौन है, तो क्या लिखना है? तोहफ़े खुशतर, ठीक है। तोहफ़े खुशतर ये फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ है। अब कब शाये हुआ था? तो 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1922 ईस्वी में। अब फिराक गोरखपुरी के कुछ मशहूर गज़लें हैं, उसको देख लें। नाम क्या है, ये भी एग्ज़ाम वगैरह में आता है। तो हिंडोला, उसके बाद है परछाइयाँ, जुगनू, आधी रात, तराने इश्क, अहदे तिफली का बयान, शामे इबादत, यहाँ ना बांधो नाव, ठीक है, यहाँ ना बांधो नाव एक ही साथ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ ना बांधो नाव। तो ये फिराक गोरखपुरी की मशहूर नज़में हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।